हेलो 10th क्लास। द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में जो है हम अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पार्ट नंबर 2, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होती है? तकनीक। प्लेड ए इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल दिस डेवलपमेंट। इन सभी विकास में, मतलब किसी प्रकार का भी कोई डेवलपमेंट करना हो तो उसमें जो है टेक्नोलॉजी का मेन रोल रहता है। सेकंड, द रेलवे, steamship, the telegraph were important inventions without which we cannot imagine the transport 19th century world। 19th century world में जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, रेलवे, स्टीम्स, टेलीग्राफ जो है एक नई खोज हुई। दिस टेक्नोलॉजी एडवांस आर ओपन द रिजल्ट ऑफ लार्ज सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर। और इस टेक्नोलॉजी का जो एडवांस का जो ये परिणाम हुआ उससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो pollination stimulated new investment and improvement in transport, faster railway, lighter wagons, large ship help move food more cheaply and quickly from far away farm to final market। अगर हम कॉलिनेशंस की बात करते हैं, जब मतलब कि कॉलिनेशन था, ब्रिटिश सरकार राज कर रही थी, तो नई नई इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट हुई, इम्प्रूवमेंट हुआ ट्रांसपोर्ट में। रेलवे आ गई, वैगन्स आ गए, हल्के शिप्स आ गई, जो कि हेल्प कर रहे थे किस चीज़ में? जो दूर मार्केट थी वहाँ पर हम फाइनल प्रोडक्ट आसानी से भेज पा रहे थे। द ट्रेड इन मीट इज़ ए गुड एग्जाम्पल। मीट का ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो रही थी। एग्जाम्पल ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस, टिल द 1870 एनिमल्स वर शिप्ड लिव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। और अमेरिका से यूरोप में एनिमल जो है वो भेजे जा रहे थे, एंड देन स्लैल्टर्ड व्हेन दे अराइव्ड देयर। और जब वो वहाँ पहुँचते थे तो उसके बाद उनको मार दिया जाता था। तो ये सब पॉइंट है कि जब टेक्नोलॉजी ये इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले कर रही है। इसमें डिफरेंट प्रकार के इन्होंने एग्जाम्पल देकर आपको बताया है कि टेक्नोलॉजी कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसी से ही रिलेटेड है। लिव एनिमल्स टुक अप ए लॉट ऑफ शिप स्पेस। जिंदा जानवरों को जो है जहाज में जो है भर दिया जाता था और काफ़ी जो है उस बोगी में मर भी जाते थे, बीमार हो जाते थे, अपना वेट भी लॉस हो जाता था उनका, और खाने के लायक भी नहीं रहते थे। मीट वाज हैंस एन एक्सपेंसिव लग्जरीज डिनाइड द रिच ऑफ द यूरोपियन पुअर। यूरोपियन पुअर तक पहुँचते पहुँचते ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था। हायर प्राइस इन टर्न केप्ट डिमांड एंड प्रोडक्शन डाउन until the development of new technology, namely refrigeratorship, which enabled the transport of perishable food over long distance। अब हाई प्राइस होने की वजह से डिमांड कम होती थी, डिमांड कम की वजह से प्रोडक्शन जो है रुक गया था। तो उसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी ने जो विकास किया उसकी वजह से क्या हुआ कि जो शिप थे वो रेफ्रिजरेटेड बना दिए गए थे, यानी कि एनिमल उसमें ख़राब ना हो, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, और जो पेरिसेबल फूड्स थे जो जल्दी से ख़राब होने वाले थे वो लंबे डिस्टेंस तक जाते जाते बिल्कुल सही रहे। नाउ एनिमल्स वर सिलेक्टेड फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन अमेरिका। अमेरिका के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही एनिमल्स को जो है मारा जाता था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, एंड देन ट्रांसपोर्ट टू यूरोप। वहाँ उनको मारा जाता था, फिर उनका जो मीट है वो फ्रोज़न किया जाता था। दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट। और इसकी वजह से क्या हुआ कि शिपिंग की जो कॉस्ट थी वो कम हुई और प्राइस क्या हो गए, यूरोप में जाकर उस मीट के प्राइस कम हुए। द पुअर इन यूरोप कुड नाउ कंज्यूम ए मोर वेराइड डाइट। अब उनको क्या हुआ कि जब कम प्राइस पर उनको मीट मिलने लगा तो उनकी डाइट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करने लगे। टू द अर्लियर मोटोनिटी ऑफ ब्रेड एंड पोटैटोज मैनी कुड नाउ ऐड मीट। अब पहले वो ब्रेड और पोटैटो खाते थे, अब उनकी डाइट में बटर और एग और मीट भी जो है शामिल हो गया। बेटर लिविंग कंडीशन प्रमोटेड सोशल पीस विद द कंट्री एंड सपोर्टेड फॉर इम्पेरियलिज्म अब्रॉड। अब क्या हुआ कि जब अच्छा खाने को मिलेगा तो उनका क्या सामाजिक रूप से भी वो संतुष्ट हो जाएंगे, संतुष्ट हुए तो क्या हुआ वो देश प्रेम के प्रति भी उनकी भावना जो है वो जागृत हुई। यानी कि जो टेक्नोलॉजी आई उसकी वजह से जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ।
ये रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है, या हम कह सकते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ये पॉइंट क्वेश्चन भी राइज हो सकता है, ठीक है, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस डेवलपमेंट। तो आप ये सारे पॉइंट जो है लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ। ये आपको पिक्चर के थ्रू जो है दिखाया गया है। द स्मिथ फील्ड क्लब कैटल शो, एक कैटल शो हुआ था लंदन में, न्यूज़ आई थी 1851 के अंदर। इसमें क्या हुआ था, कैटल्स वर ट्रेडेड एट फेयर, मेले में जो है कैटल्स को बेची जा रहा था, ब्रॉड बाय फार्मर फॉर सेल, खरीदी जा रही थी और जो फार्मर सेल कर रहे थे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइफ स्टॉक मार्केट इन लंदन, ये मार्केट लंदन की पुरानी मार्केट थी, एट स्मिथफील्ड। इन द मिड 19th सेंचुरी के अंदर एक ह्यूज पोल्ट्री एंड मीट मार्केट वाज एस्टैब्लिश नियर द रेलवे लाइन कनेक्टेड स्मिथफील्ड टू ऑल द मीट सप्लाइंग सेंटर ऑफ द कंट्री। स्मिथफील्ड के पास ही जो रेलवे लाइन कनेक्ट कर रही थी, वहीं पर मीट सप्लाई का एक सेंटर और भी ओपन किया, जहाँ पर कैटल का जो है कैटल को खरीदा और बेचा जाता था। ये न्यूज़ आई थी लंदन में। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म की अगर हम बात करते हैं, द ट्रेड फ्लोरिस्ड एंड मार्केट एक्सपेंडेड। 19th सेंचुरी में जो है ट्रेड व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मार्केट भी एक्सटेंड हो गई थी, ठीक है। बट दिस वॉज नॉट ओनली पीरियड ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी, परंतु ये पीरियड केवल ट्रेड को ही बढ़ाने का और प्रॉस्पेरिटी को ही इंक्रीज करने का नहीं था। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट देयर वाज ए डार्कर साइड टू दिस प्रोसेस। इसका एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका एक डार्कर साइड भी नज़र आता है। इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपेंशंस ऑफ ट्रेड एंड क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी आल्सो मींट ए लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड। इसका डार्कर साइड क्या नज़र आता है कि पूरे विश्व के अंदर व्यापार तो बढ़ गया, वर्ल्ड इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्ट भी हो गई, एक दूसरे से क्लोज भी हो गई, परंतु जो फ्रीडम और लाइवलीहुड था वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। लेट 19th सेंचुरी की बात करते हो, यूरोपियन कंजिक्ट्स प्रोड्यूस्ड मैनी पेनफुल इकोनॉमी। 19th सेंचुरी के अंदर जो है इकोनॉमी को जो है, यूरोपियन इकोनॉमी को भी काफ़ी जो है हरासमेंट हुई, सोशल और इकोलॉजिकल चेंज हुआ, विच द कॉलोनाइज सोसाइटीज़ वर ब्रॉट इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। जब कॉलोनाइज जो है सोसाइटी जो है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर आई, यानी कि क्योंकि क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे सभी जगह पे राज करना शुरू कर दिया था। सर हेनरी मॉर्टन स्टैंटन इन सेंट्रल अफ्रीका में क्या कहते हैं, सेटली वाज ए जर्नलिस्ट, ये एक जर्नलिस्ट था। एक्सप्लोजर सेंट बाय न्यूयॉर्क हैडल टू फाइंड लिविंगस्टोन ए मशीनरीज एक्सप्लोर हु हैड बीन अफ्रीका फॉर सेवरल ईयर। अफ्रीका में काफ़ी साल तक रहा था। लाइक अदर यूरोपियन और अमेरिकन एक्सप्लोरर ऑफ द टाइम, उस टाइम के एक्सप्लोरर थे। स्टैनली वेंट विद आर्म्स, मोबिलाइज लोकल हंटर, बैरियर लेबरर टू हेल्प हिम। स्टैलिन जो है वेंट विद आर्म्स, मोबिलाइज लोकल हंटर इनके साथ थे, बैरियर लेबर टू हेल्प हिम, और ये उसकी सहायता भी कर रहे थे। फाउट विद लोकल ट्राइब्स, इन्वेस्टिगेटेड अमेरिकन ट्रेंड्स एंड मैप डिफरेंट रीजन, और इन्होंने डिफरेंट रीजन का मैप भी डिज़ाइन किया। दिस एक्सप्लोरेशंस हेल्प द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ अफ्रीका। जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस वर नॉट ड्राइवन बाय इनोसेंट रिसर्च फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, दे वर डायरेक्टली लिंक ए इंपीरियल प्रोजेक्ट। जो स्टैलिन था एक जर्नलिस्ट था और वो किसी न्यूयॉर्क के अंदर ना खोज कर रहा था भी किस तरीके से जो है इनके एक्सप्लोर करना, अन्वेषण कर रहा था अफ्रीका में। काफ़ी साल तक इसने शोध कार्य किया था कि लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की थी। उसने लोकल हंटर, बैरियर लेबर इनकी सहायता भी ली थी। लोकल ट्राइब्स, इन्वेस्टिगेशन, अफ्रीकन टेरिन के बारे में इसने जो है
खोजबीन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, इंक्वायरी स्टार्ट की और डिफरेंट रीजन की मैपिंग करनी भी शुरू करी थी। और ये जो अन्वेषण, जो ये शोध कार्य कर रहा था, ये अफ्रीका के लिए बहुत की सहायता कर रहा था। जोग्राफिकल रूप से जो शोध किया जा रहा था, ये केवल इनोसेंट सर्च ही नहीं कर रहा था, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ही इकट्ठी नहीं कर रहा था, बल्कि देवर डायरेक्टली लिंक टू इम्पीरियल प्रोजेक्ट, परंतु वो डायरेक्टली रूप से एक शाही प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहे थे। तो ये था स्टेलिन जो सेंट्रल अफ्रीका में। तो ये था पॉइंट आपका कि न्यू टेक्नोलॉजी का क्या रोल था। कॉलोनिज्म, जब लेट 19th सेंचुरी में कॉलोनिज्म था, क्या क्या चेंजमेंट आई और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट भी हुए। अब बात करते हैं राइंडर्स पेस्ट, द कैटल प्लेग। ये एक प्रकार से जो है चूहों से जो है एक प्रकार के डिसीजेस का नाम है राइंडर पेस्ट, जो चूहों से फैलता है। एक है कैटल प्लेग इन अफ्रीका इन द 1819। अफ्रीका में 1890 के अंदर एक फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज ऑफ कैटल प्लेग्यू, 1890 के अंदर है ना, एक बहुत कैटल प्लेग्यू का एक डिसीज जो है ना बहुत तेज़ी से फैला था, और चूहों से जो फैला था वो एक डिसीज जो है बहुत तेज़ स्पीड पे फैला था, जिसकी वजह से लोकल इकोनॉमी और लोगों के जीवन पे इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा था। दिस इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इम्पेरियल इम्पैक्ट ऑन द कॉलोनिज्म सोसाइटी। और ये एक अच्छा उदाहरण है कि जो यूरोपियन जो शाही था, वाइड स्प्रेड जो है था, उन पे इसका कॉलोनिज्म सोसाइटी पर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। इट शो हाउ इन दिस इरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इवन ए डिसीज इफेक्टेड cattle reshaped the lives and fortunes of the thousands of people and their relation with the rest of the world। इसका ये डिसीज़ का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि लोगों की ज़िंदगी के, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा, और साथ ही साथ जो लोग रिलेशन में थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उन पे भी इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। हिस्टोरिकली अगर ऐतिहासिक रूप से देखते हैं तो अफ्रीका हैड अबैंडमेंट लैंड एंड ए स्मॉल पॉपुलेशन। अफ्रीका की तो भाई लैंड भी बहुत कम थी और पॉपुलेशन भी जो है बहुत कम थी। फॉर सेंचुरीज लैंड एंड लाइफ स्टॉक स्टेन्ड अफ्रीका लाइवहुड एंड पीपल रेयरली वर्कड फॉर ए बेसिस। अफ्रीका के लोग बाग जो है जो सस्टेन थे लैंड और लाइफ स्टॉक, और वो जो है वेजिस के रूप में मजदूरी के लेके वो काम कर रहे थे। इन लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका देयर वर ए फ्यू कंज्यूमर गुड्स दैट वेजिस कुड बी बाइड। इसलिए अफ्रीका में कुछ ही कंज्यूमर गुड्स थे, क्योंकि लोग बाग जितनी मजदूरी में वो चीज़ खरीद सकते थे, उन्हीं चीज़ों को ही वो कंज्यूम कर पाते थे, क्योंकि वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा थी। In late 19th century, Europeans were attract to Africa due to its vast resources of land and minerals। यूरोपियन ने क्या करा, अफ्रीका वालों को अट्रैक्ट किया क्योंकि उनके पास अच्छी लैंड और मिनरल्स थे। यूरोपियन केम टू अफ्रीका होपिंग टू एस्टेब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। क्योंकि अफ्रीका में जो है क्या थी, अफ्रीका में लैंड के रिसोर्सेज भी था और मिनरल्स भी थे, कि लैंड तो ज़्यादा थी परंतु पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम थी अफ्रीका के अंदर। तो यूरोपियन कंट्री ने जो है अफ्रीका को इसके लिए अट्रैक्ट किया। यूरोपियन चाह रहा था कि अफ्रीका में आए और वहाँ पर प्लांटेशन का काम स्टार्ट करे और माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप और मिनरल्स जो है एक्सपोर्ट टू यूरोप करे। बट देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, परंतु कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम हो गई कि वहाँ पे कि शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस। लेबर की शॉर्टेज हो गई क्योंकि वो उस वेजेस पर काम करने के लिए जो तैयार नहीं थे, तो इसलिए लेबर की शॉर्टेज थी। एम्प्लॉयर्स यूज्ड मैनी मेथड्स, एम्प्लॉयर्स जो है बहुत सारे मेथड यूज़ कर रहे थे ताकि जो है लेबर ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिक्वायर किया जा सके। हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस ऑन प्लांटेशन एंड माइंस। हैवी टैक्सेस जो है इम्पोज किए गए जो कि प्लांटेशन और माइंस पर वेजेस पर काम करेंगे। इनहेरिटेंस लॉ वर चेंज्ड, और एक नियम में भी चेंज कर दिया इन्होंने। सो दैट पीजेंट्स वर डिस्प्लेस फ्रॉम लैंड, इसलिए पीजेंट जो है बेचारा मजबूर हो गया अपनी लैंड देने के लिए। ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच अदर्स वर पुश्ड इनटू लेबर मार्केट। इन्होंने क्या करा कि एम्प्लॉयर ने जो वहाँ प्लांटेशन का माइंस का इनका काम करना चाह रहे थे, उन लोगों ने क्या किया कि जो टैक्स जो रेट थे उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए, जो लैंड रेवेन्यू था इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से पीजेंट जो है बेचारा मजबूर हो गया कि अपनी लैंड को उनको दे दे और लेबर के रूप में काम करने लग जाए। तो उन पे एक ऐसा कानून बना दिया गया कि फैमिली का एक ही मेंबर जो है वो केवल उस लैंड पे काम करेगा, बाकी लेबर्स को बाकी जो फैमिली मेंबर थे उनको मजबूर कर दिया गया कि वो लेबर मार्केट
लेबर का काम करें, क्योंकि उनको शॉर्टेज हो गई थी लेबर की। माइन वर्कर्स वर आल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फेयरली। और जो माइंस वर्कर थे उनको इतना मजबूर कर दिया इन्होंने, और उनकी बिल्कुल फ्रीडम जो है, आज़ादी को छीन लिया गया। वो भी अपनी मर्जी से कहीं पे भी आ जा नहीं सकते थे। यानी कि यूरोपियन कंट्री ने लेट 19th सेंचुरी के अंदर अफ्रीका का जो है ना काफ़ी फ़ायदा उठाया था, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन थोड़ी थी और लैंड थी, गरीबी थी, जिसकी वजह से जो है उनको इस तरीके से मजबूर किया गया ताकि वो जो है सभी लेबर के रूप में वहाँ यूरोपियन जो एम्प्लॉयर थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनके यहाँ लेबर के रूप में काम करें। तो ये अफ्रीका में कंडीशन आई थी जब राइंडर स्पैट और कैटल प्लेग जो है 1890 में अफ्रीका में फैल गया था। ओके, तो आज का हम यहीं तक ही टॉपिक करेंगे। फर्स्ट हमने टॉपिक किया व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस डेवलपमेंट, ये पॉइंट करवाए आपको। एक लंदन की न्यूज़ जो आई थी उसके बारे में आपको बताया। उसके बाद लेट 19th सेंचुरी में जो है कॉलोनिज्म ने क्या क्या चेंजमेंट किया, उसके क्या इम्पैक्ट हुए, उसके बारे में आपको बताया मैंने। सर हेनरी जो मॉर्टन सेंटली थे वो क्या काम कर रहे थे, वो एक इन्वेंशन कर रहे थे, शोध कार्य कर रहे थे, उसके बारे में पता लगा रहे थे। उसके बाद राइंडर पेस्ट और कैटल प्लेग जब अफ्रीका में फैला तो उसका जो है अफ्रीका की जनता पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके बारे में, जिसकी वजह से वो दास प्रथा अपनाने को तैयार हो गए, यानी कि उनको दास प्रथा अपनाने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो आज का टॉपिक यही है, आप इसको पहले ध्यान से सुनेंगे और फिर इससे रिलेटेड नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट करेंगे।